हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड यानी बीएड की कक्षाएं इस चैनल पर चलती हैं और ये आज का वीडियो हमारा है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का है। यानी पिछले साल जो 3-4 वीडियो बना था उसमें अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाने के बाद क्योंकि कोरोना आ गया था तो हम लोग लगातार पढ़ाते चले गए और सेकेंड सेमेस्टर का भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी से आदेश ये आया कि नहीं, पेपर तो होगा, जो बच्चे प्रमोट हो गए सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन उनका बेस क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर। कहने का मतलब ये था कि पेपर वो बच्चे चले गए सेकेंड सेमेस्टर लेकिन उनका पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पर होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का जो भी नंबर होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसी का बेस मानकर दिया जाएगा। तो जो 1-2 वीडियो बनी थी सेकेंड सेमेस्टर की उसको वहीं पर उसके बाद रोक दिया गया और अब से उसको वहीं से कंटिन्यू किया जाता है। ठीक, तो हम पिछली बार थे कि यूनिट हमारा 1 चल रहा था। यूनिट फर्स्ट में 5 वीडियो डाली जा चुकी है और ये यूनिट फर्स्ट का आखिरी वीडियो है, यानी ये लास्ट यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने क्या जाना था कि अनुसंधान क्या होता है, एक वक्त थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चल रहा था। क्या क्या अनुसंधान के बारे में जानते थे। अनुसंधान मीन्स रिसर्च बताए थे कि खोजी हुई चीज़ों में खोजना, रिसर्च ने फिर से सर्च। ठीक, उसके बाद और क्या था, उसमें 3 प्रकार की रिसर्च को हम देखे थे। क्या था, एक था फंडामेंटल, एक था अप्लाइड और एक था एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल यानी मौलिक अनुसंधान, दूसरा क्या था अप्लाइड रिसर्च और तीसरा क्या था क्रियात्मक अनुसंधान। ये 2 अनुसंधान क्योंकि पहले से है। देखिए यूनिट फर्स्ट बेसिकली बेस्ड है, यूनिट जो फर्स्ट है यूनिट 1 है बेसिकली बेस्ड है अनुसंधान के ऊपर ही, क्योंकि ये एक न्यू सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो पहले बताया कि अनुसंधान है क्या, इसके प्रकार क्या है। और यूनिट सेकेंड से वो हमारे काम लायक यानी जो हमारे जो लाइफ रिलेटेड है उससे, यानी टीचर्स के लिए, तो उसमें मजा आएगा। लेकिन ये यूनिट फर्स्ट का आखिरी वीडियो है तो इसके देखते हैं क्या है। देखिए बताया गया था कि फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पूरी बताने की कोशिश की थी और आज हम जानेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है। अंतर के द्वारा जो पीछे बताए थे उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और आराम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बना दिया गया है कि एक चार्ट के वाइज आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग करने लगूंगा तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। और ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर का आधा लिखा गया है और ये यहाँ पर 3 कॉलम। ठीक, समझते हैं क्या है। पहला है इसका अर्थ, यानी मौलिक अनुसंधान का अर्थ समझते हैं क्या है। फंडामेंटल रिसर्च का मूल अनुसंधान, इसे शुद्ध शोध या मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है, का वैज्ञानिक उद्देश्य प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ या भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों में सुधार है। थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी जो भाषा है थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, समझते हैं। इंग्लिश ऐसा क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश जो इसका जो इसमें कुछ टर्म्स जो है इंग्लिश में बेटर तरीके से समझ में आएंगे। बेसिक रिसर्च आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च हैज द साइंटिफिक रिसर्च एम टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरीज फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फेनोमिना। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल रिसर्च में होता ये है कि ये रिसर्च जो कुछ चीज़ें होती हैं उसके बारे में एक जो जनरलाइज करता है, सामान्यीकरण करता है। मेन इसका काम होता है कि सामान्यीकरण का। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल है कोरोना वाला, जैसे मैंने पिछली बार दिया था पिछली वीडियो में, फिर से कोरोना के लेता हूँ क्योंकि कोरोना जो भूलने वाली ये बीमारी नहीं आई है पूरे जीवन काल में। ठीक है, जितने साल आपके हुए हैं हमारी भी है अभी किसी के भी, ठीक है, ये तो भूलेंगे नहीं, इसलिए कोरोना का उदाहरण एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। कोरोना क्या है, फंडामेंटल रिसर्च का ये सबसे पुरानी रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च में होता ये है कि मैं कोरोना, अब कोरोना के ऊपर बस क्या है, इसका कहाँ से निकला है, क्या मतलब कौन सी इसकी फैमिली है, मतलब कौन सा वायरस इसको फैला रहा है, उसको बहुत ही वृहद तरीके से उसका निकल गया। अब उसका सामान्यीकरण करके बता दिया कि हाँ भाई, अब देखिए वैज्ञानिक उसको बहुत बुरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अंदर तक जाकर उसको खोजे हैं और उसका बहुत डिफाइन करके बताए हैं। लेकिन हमें समझने के लिए बस ये जाना गया कि हाँ ये सार्स समूह का एक है वायरस है जो इस
कारण फैलता है या चमगादड़ से फैलता है। बस एक जनरलाइज यानी सामान्यीकरण, आम बोलचाल भाषा में बस इतना हम जान गए। ठीक है, ये हमारा क्या था, फंडामेंटल रिसर्च। देखिए उसको हम आगे बढ़ाएंगे अभी अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च में मतलब ये होता है कि प्रयोग लाना। अब प्रयोग में क्या है, प्रयोग में ये है कि प्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च एक पद्धति है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, समूह या विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च इज ए मेथोडोलॉजी यूज्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि कोरोना, फंडामेंटल रिसर्च निकल के आ गया, रिसर्च निकल गया कि भाई कोरोना ये है। अब अप्लाइड मीन्स क्या होता है, हमारे व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना। कोरोना निकल गया, अब उसका हमें क्या है, बनाना है वैक्सीन या फिर दवा बनानी है। अगले जो रिसर्चर होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो ये फंडामेंटल जो रिसर्च निकला हुआ है यानी कोरोना का ये है, बस उनको निकाल कर रख दिए, मतलब ले लिए, होता है फाइल्स। अब उसके बाद उस पर सर्च, उनको कुछ नहीं करना है क्योंकि उनके सामने पूरा फंडामेंटल रिसर्च है, मतलब बेसिक उनका तैयार है, बस उसके ऊपर उनका एंटीट्यूड उसका निकालना है, यानी उसके ऊपर उसका घर बनाना है। बस आप ये जान लीजिए। ठीक, यानी अब उसको वो व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करना है। ठीक, ये हमारा होगा अप्लाइड रिसर्च इस समान बोलचाल की भाषा में। क्रियात्मक अनुसंधान का इन सबसे थोड़ा सा हटके है, मेनली इसका यूज होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवस्थित अनुसंधान है। ठीक है, ये सब में थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ थी, मैंने पिछली वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि क्या क्या उसमें लाभ है, हानियाँ हैं या फिर सीमाएँ क्या हैं, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, अनुसंधान एक तरीका है जो शिक्षक अपने विषय में शोधकर्ता के रूप में करता है। ठीक, देखिए ये शिक्षक यानी आपके लिए है क्या, कि एक्शन रिसर्च इज ए ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च दैट टीचर डज एज ए रिसर्चर इन हिज सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट में टीचर जो है अगर कहीं समस्या में फंस गया, कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में मतलब हुआ, उसके सब्जेक्ट में किसी कोई परेशानी आ रही है, तो अब वो उसका मतलब थोड़ा सा रोल बदल जाता है। ऐसा नहीं कि बदलने का मतलब कपड़े बदल के आया, फिर उसी में थोड़ा सा उसका एक पर्सनालिटी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। अब वो टीचर के बात ही ना सोच के एक साइंटिस्ट के रूप में सोचेगा, एक रिसर्चर के रूप में सोचेगा, ताकि उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का वो सलूशन ढूंढ सके। ठीक है, वो उसका क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, अंतर का आधार उद्देश्य। अब इन सब का उद्देश्य क्या है, देखिए मेनली क्या होता है, शैक्षिक सिद्धांत का विकास और विकास परीक्षण करें और उनका सामान्यीकरण करें। ठीक है, यानी इसका क्या है, सामान्यीकरण, जो यही बताया यही उसका यही है कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ एजुकेशन थ्योरी एंड जनरलाइज देम। ठीक है, क्या है, थ्योरी को, बहुत सी थ्योरियाँ जो होती हैं निकल के आ गई। एक गति का थ्योरी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि चलती है गाड़ियाँ, ठीक है, गाड़ी चलती है या फिर नाव के जो हम लोग कूदते हैं तो वो पीछे क्यों ढकेल देता है, या फिर रस्सी टूटती है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं। ऐसे तमाम किसी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बस चलती है तो हम जब बस बाएं घूमती है तो हम दाएं क्यों चले जाते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे जो हैं रीजन, उसके बारे में सिर्फ हमें पता था कि ऐसा क्यों होता है, कि कोई जानता नहीं था। इवन जब तक कि आप साइंस के स्टूडेंट ना हो या फिर अगर इसके बारे में सच में जानकारी नहीं है, तो आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि वो ऐसा क्यों होता है। लोग बस ऐसे ही हवा में बोल देंगे कि हाँ बस ऐसे जाती है तो हम ऐसे जाते हैं, मतलब उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। लेकिन क्या है, उद्देश्य क्या है कि वो देखिए वो एक कठिन है, वो एक बहुत ही हार्ड वो मतलब समस्या थी। समस्या क्या, तो मतलब प्रॉब्लम था, किसी को पता नहीं था। अब उस पर फंडामेंटल रिसर्च निकल के आया कि नहीं, न्यूटन ने बताया कि गति के नियम के हिसाब से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्रिया के बड़ी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ, वो जनरलाइज कर दिया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि चीज़ों को जनरलाइज करना, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर हो रहा है उसका परीक्षण करना और उसका सामान्यीकरण करना, ये है क्या है, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य है। अगला क्या है, अप्लाइड रिसर्च, यानी अप्लाइड रिसर्च में क्या है कि इस अनुसंधान का प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने या प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए समाधान खोजा जा सके। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे यहाँ एक निकल के आ गया, देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसका एक कोई भी प्रॉब्लम उठाकर सॉल्व किया जाता है। हाँ, देखिए इसके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, तब और ज़्यादा डिफाइन करेंगे। लेकिन इसका सुन लीजिए कि क्या है उद्देश्य। उद्देश्य ये है कि यहाँ से निकल के आ गया कि जिससे एक कंप्यूटर बनाया है, फंडामेंटल रिसर्च क्या आ गया कि कंप्यूटर है, इससे गणनाएँ हो सकती है। ठीक, जो एक रिसर्चर है,
मतलब एक तरह से इमेजिन करिए कि एक बुजुर्ग रिसर्चर है, वैज्ञानिक है, उसने बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे कैलकुलेटर मतलब ऐसे काम हो सकता है कि हम मशीन या एक थ्योरी है, एक थ्योरी की इस प्रकार से अगर करें तो हो सकता है। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे उस पर, यानी जो अप्लाइड रिसर्च वाली। भाई देखिए कोई भी साइंटिस्ट होता है, कई प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं, किसी को ये विभाग दिया जाता है, किसी को वो डिपार्टमेंट होता है, तो इसी तरीके से आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि अब इसको कंप्यूटर को आगे बढ़ाना है। देखे होंगे पहले का कंप्यूटर जो अबैकस था, जो हमारा प्रथम जो फर्स्ट कंप्यूटर था, कितना बड़ा था। अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे तो उसके बाद उसकी जनरेशन चेंज हुई, धीरे धीरे बड़ा से छोटा 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 छोटा, आज क्या है हमारे पॉकेट में आ गया कंप्यूटर। जो हमारे स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो क्या है देखिए, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। और क्या है, समस्याओं का हल। पहले क्या था, अरे यार इतना बड़ा कहाँ से डेस्कटॉप लेके जाएं, कहाँ का लेके जाएंगे, तो ठीक, फिर उसके बाद क्या हो, लैपटॉप खो दिया गया, लीजिए भाई आपका समस्या का और समाधान हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ कि यार लैपटॉप भी बहुत बड़ा है, हमेशा बैग में लेके जाना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, अब उसके बाद आ गया मोबाइल आ गया। ठीक है, देख रहे हैं धीरे धीरे रिसर्च जो है जो वो बढ़ रहा है। ठीक है, और ये हमारे अप्लाइड यानी जो दैनिक जीवन में है उसके सहूलियत का काम कर रहा है। ठीक, ये उसका उद्देश्य है। अगला देखिए, ये क्रियात्मक अनुसंधान, इसका इन बेस मेनली यही दोनों का है, इसका तो अलग ही चल रहा है कि किसी स्थिति में विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, कोई भी स्थिति हो गई, मान लीजिए जैसे आपके घर पर प्रॉब्लम कोई भी हो जाती है तो होता है ना कि यार जुगाड़ करें, इसका मेनली एक मान लीजिए कि जुगाड़ है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी त्वरित सोल्यूशन जो गुना है, इंस्टेंट जो सोल्यूशन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, क्या है कि किसी स्थिति में विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए। फाइंड ए क्विक सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम एट एनी सिचुएशन। ठीक, ये इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान खोजना है, ये इसका उद्देश्य है। एक बार स्क्रीनशॉट और लेना तो ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसका अंतर का और जो बचे हुए पॉइंट हैं उसके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में और ज़्यादा टाइम लग रहा था, बोर्ड भी जल्दी जल्दी भर रहा था, तो हिंदी को ही प्रायोरिटी दिया जाता है यहाँ पर कि समस्या चयन। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि समस्या चयन। फंडामेंटल रिसर्च में समस्या चयन करना कब, समस्या समाधान के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें समस्या समाधान यानी समस्या चयन जब होता है तो उसके लिए एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ के बारे में निकालना है जो ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी रहेगी, सिर्फ प्रिंसिपल रहेगा, वो सिर्फ जनरलाइज किया जाएगा, बस लोगों के दिमाग में रहेगा। अब आप न न्यूटन की गति के नियम को देख सकते हैं, न कोरोना का देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका थ्योरी है, उसका एक बेस है, बस वही है। तो इसमें क्या है कि समस्या समाधान के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब अप्लाइड रिसर्च में क्या होती है कि इसमें नमूना चयन के लिए समस्या कठिन होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर हो गया समस्या के लिए। अगला, इसमें नमूना चयन की कठिन होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो समस्या जो एक निकल के चला आया है कोरोना का, फाइल आपको दे दी गई है, अब उसको आपको आगे बढ़ाना है, अब इसको अप्लाइड में यानी व्यवहार जीवन में लागू कराना है। कैसे लागू कराएंगे कि हमें वैक्सीन बनानी है। ठीक, अब इसके के लिए सैंपल आ तो गया, हमारे पास मिल गई समस्या कि ये पूरा कोरोना का पूरा निकल गया प्रोफार्मा, अब आप बनाइए। देखिए कितना दिन लगा एक एंटीडोट बनाने में, एक वैक्सीन बनाने में। क्यों, क्योंकि नमूना चयन की समस्या सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक नमूना लेकर उस जानवर का नमूना उस जानवर को लेकर मिलाकर, मतलब वैज्ञानिक एकदम दिन रात लगे पड़े थे। ठीक है, तब जाकर एक वैक्सीन आई। ठीक है, तब इसमें क्या है कि नमूना चयन में बहुत ज़्यादा कठिन होता है कार्य। अब ये हमारा एक्शन रिसर्च क्या है कि इस अनुसंधान में भाग लेने वाले शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के दौरान समस्याओं की पहचान करते हैं। इसमें वही है, इनका तो दोनों का तो अलग सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसका क्या है कि समस्या समाधान कैसे, इसका समस्या का चयन कैसे होता है एक्शन रिसर्च में, कि शिक्षण कार्य हो रहा है जैसे हमारे आपके बीच में। ठीक, अब इसी बीच में समस्या आ गई, कोई ना कोई, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या आ गई, तो समस्या उनको चयन करना नहीं पड़ता है। क्या है कि शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही समस्या आ जाती है, बस दैट्स इट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, अब अगला पॉइंट है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है कि अत्यधिक विशिष्ट परिकल्पनाओं की
परिकल्पनाएं विकसित की जाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें यानी परिकल्पनाएं क्या होती हैं कि ये परिकल्पनाएं ये बातें होती हैं कि ये चीज़ कैसे है और क्या है। जो हम लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं वो भी परिकल्पनाएं ही हैं कि हम आगे बढ़कर ये अगर कमाने लगे या फिर रोज़गार हो गया, जॉब मिल गई तो ये करेंगे वो करेंगे, या फिर नहीं मिली तो झूठे मतलब झूठ का ही जो हम लोग जो होता है बालू का घर या फिर एक ख्याली पुलाव पकाते हैं, हवा में महल बनाते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। परिकल्पनाएं होती है लेकिन उसका एक बेस होता है, वो भी परिकल्पनाएं जो हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी जो आने वाले आपके नेट एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका एक टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें ये पूरी की पूरी उसकी कहानी दी है। ठीक है, तो वो आपका अलग है। तो ये क्या कि परिकल्पनाएं यानी फंडामेंटल रिसर्च में परिकल्पनाएं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि उनको ना तो हार्डवेयर, देखिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि जो फंडामेंटल रिसर्च में सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है, सॉफ्टवेयर पर यानी उसका सिर्फ एक सिद्धांत रहेगा। सिद्धांत क्या है? सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली, अब तो उसको छू नहीं सकते, हाँ बस उसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें परिकल्पनाएं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है अत्यधिक विशिष्ट परिकल्पनाएं विकसित की जाती है। ठीक है, अत्यधिक ताकि वो सामान्यीकरण यानी जनरलाइज हो सके, हर एक व्यक्ति के दिमाग तक पहुँच सके और हर एक व्यक्ति के लिए हाँ ये मानक दिया जाए, माना जाए कि हाँ ये मान्य है हर जगह से। मैंने आपको बताया होगा, मैंने बताया था फंडामेंटल रिसर्च में कि कैसे मान्य है। ऐसे ही नहीं कोई भी सिद्धांत कोई भी रूल रेगुलेशन बन जाता है, ठीक है, उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें विशिष्ट परिकल्पनाएं तैयार की जाती है। ऑब्वियसली इसमें भी कोई ना कोई हाइपोथेसिस बनेगी तभी ना बनेगा। कोरोना का वैक्सीन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? क्या कि नहीं बंदर का मिलाते हैं और घोड़े का एक साथ एंटीट्यूड मिलाकर तब बनाते हैं, क्या पता हो जाए। तो छिपकली का सुने होंगे, न्यूज़ में पेपर में खबर आती है कि नहीं इसका मिलाकर बना है, मानुस का बना है, जो चिंपैंजी होता है उसका मिलाकर उसके जीन से एंटीडोट बना है। ठीक है, तो इसमें विशिष्ट कंप्लाइन यानी हाइपोथेसिस की जाती है, बट इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि समस्या पहले से दी जाती है, इसमें होती नहीं है। ये क्या है, हमारा बेस है, नीचे का एकदम स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बेस ही लोग मौजूद कराने में, यानी जो हमारा बेस मजबूत नहीं बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि बेस मजबूत कर लो अपना और सब कुछ सही है। और बेस ही मजबूत करने में हम लोग लगे रहते हैं, और बेस ही मजबूत जब हो जाता है तो बस सब कुछ सिंपल होता है। ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें क्या है कि समस्या का विशिष्ट विवरण परिकल्पनाएं के रूप में कार्य करता है। समस्या का विशिष्ट विवरण परिकल्पना के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो भी समस्या आई एक्सेल रिसर्च के अंदर, ठीक है, क्या है प्रॉब्लम आई, उसका विवरण, अब उसके बारे में जो भी है बातें, ठीक है, उसका इंडेक्स निकल गया कि ये समस्या आई है हमारे बीच में, ठीक है, उसके आधार पर हमारा हाइपोथेसिस बन रहा है। यानी इसमें इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा सरल काम होता है। क्यों? क्योंकि समस्या से ही आराम से निकल जाता है, हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं। और ऑब्वियसली एक नहीं तो देखिए वो इसमें बताया था मैंने एक्सेल रिसर्च में कि एक फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा चौथा, एक तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए उसको बदलना भी आसान होता है। ठीक है, अगला क्या है कि नमूना, यानी जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसका क्या है कि विस्तृत आकार के नमूने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ है कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि बहुत ही ब्रॉड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। हाँ ज़रूर, क्योंकि होता है, देख रहे हैं कि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आ गए, अल्फ़ा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, तो एक जो भी तीसरी लहर वाली थी वो और ख़तरनाक थी। ठीक है, तो बहुत सारी, अब इसके लिए विस्तृत क्या नमूना, अब उसमें सैंपल जुटाने के लिए भाई कई जगह से पता चला कि चीन में अलग वेरिएंट चल रहा है, अमेरिका में अलग वेरिएंट चल रहा है, जो फ्रांस इटली में जो लोग मर रहे थे और भारत में जो लोग मर रहे थे, इन सब में अलग अलग है कोरोना के ही सब फैमिली। तो उसका बच्चा उस देश में जाकर मार रहा है सबको, उसका बेटा बेटी उस जाकर मार रही है। एक थोड़ा सा फनी रूप में अगर सोचेंगे, अगर कार्टून देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें नमूना लेने की समस्या कठिन है। वही है, क्या है, नमूना यानी सैंपल लेने की समस्या कठिन है। वही बात हो गई कि अरे यार हम बना तो रहे हैं एंटीट्यूड, यानी वैक्सीन तो बना रहे हैं, अगर गलत हो गया तो फिर जहर ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सोच समझकर, ठीक है, नमूना यानी सैंपल लिया जाता है। ये ठीक है। अगला एक शिक्षक की कक्षा में अध्ययन छात्र प्रारूप बनाते हैं। लीजिए भाई, अब इसमें आप भी बना रहे हैं, इसमें क्या है देखिए, एक्सेल रिसर्च किसके लिए है, आपके लिए, यानी टीचर के लिए है। ठीक है, इसमें टीचर भी
नमूना यानी सैंपल लेने की कोशिश कर रहा है और छात्र भी कोशिश किया थी कि यार तुम लोग बताओ कैसे इसको सॉल्व किया जाए। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी चीप एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि छत टपक रहा है, विद्यालय का छत टपक रहा है, वो भाई समस्या आ गई, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो आ गई। अब उसका एक्सरसाइज यानी क्रियात्मक यानी त्वरित यानी क्विक सोल्यूशन निकालना है। तो टीचर भी सोच रहा है कि क्या करें, नीचे से करें, बाहर से करें। वहाँ से बच्चा भी बोल रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं हम, अगर उधर कर दें, हम लोग इधर आकर बैठ जाएं, एक ऐसे पानी जहाँ गिर रहा है उसको नाली की तरफ बना दें, सीधे सीधे वहाँ से निकलने चला है, यानी समझ सकते हैं आप। ठीक, तो यह क्या है, शिक्षक की कक्षा में अध्ययन छात्र प्रवृत्त बनाते हैं, यानी वो भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। ओके, अगला हमारा क्या है कि परिणामों का क्रियान्वयन। ठीक है, इसमें क्या है, सामान्यीकरण की व्यापक प्रायोजकता होती है। प्रायोजकता मीन्स होता है प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि सामान्यीकरण, मैंने बताया ना कि फंडामेंटल वो क्या है, वो सब जनरलाइज करने पर ही पूरा बेस्ड है, पूरा जनरलाइज करने पर ही बेस्ड हो गया है। इसमें वैज्ञानिकों का, रिसर्चर का पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उसको सिद्ध करने में कि कैसे होगा। मानते ही नहीं लोग, जनरलाइज कराने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और होता है ना कि जनरलाइजेशन का मतलब होता है, सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि सभी जन के लिए मान्य, या सभी जन के लिए जन में मान्य, सर्वमान्य। ठीक है, ये सामान्यीकरण। ठीक, आगे क्या है कि सामान्यीकरण प्राथमिकता, इसमें भी सामान्यीकरण की प्राथमिकता दी जाती है। इसका अगर एज ए रिजल्ट देखेंगे तो परिणामों का क्रियान्वयन में सामान्यीकरण की प्राथमिकता यानी अप्लाइड रिसर्च में भी ये माना जाता है। और यहाँ हमारे एक्सेल रिसर्च का क्या है कि शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए कक्षा की स्थिति में तुरंत उपयोग किया जाता है। लो भाई, इसका परिणाम क्या होगा कि हमें टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाना है, उसको बेहतर बनाना है, उसके लिए जो भी बातें होगी वो तुरंत उपयोग में लानी है। ऐसा नहीं है कि उसको बाद में यूज किया जाएगा या फिर 2 बच्चे पर यूज करके किया जाएगा। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी तो पहले एक स्पेसिफिक पर्सन ही लगाएं, ठीक है, उसके बाद ही किसी पर चेक किया गया। बच्चे पर भी देखो अब जाकर लग रहा है कोरोना का वैक्सीन। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, क्या है, मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च और एक्सेल रिसर्च के बारे में। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट आज समाप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कि विद्यालय में एक्सेल रिसर्च, उसके बाद हम जितना भी टॉपिक आएंगे वो एक्सेल रिसर्च पे ही बेस्ड होंगे। यहाँ तक इन सब का जो भी था, जो हार्ड टॉपिक था वो खत्म होता है। ठीक है, आने वाली धीरे धीरे वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, थोड़ी समस्याएं हम लोग के भी जीवन में आती है, भाई इंसान हम लोग भी हैं, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट करिएगा आप लोग भी। और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके कि हाँ यार पढ़ाना है। एक तरह से आप प्रेशर डाल दीजिए कि नहीं हमें पढ़ाना है, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और बस शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।